तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। आ रहा हूँ। आज नीलिम भाई ने फार्म देखने के लिए बुलाया है। वो आएंगे क्या? हाँ आएंगे। आज शहर से एक व्यापारी भी आने वाला है पेमेंट करने के लिए। हाँ उसने मुझे फोन किया था, वो आ रहा है। पेमेंट मिलने पर हमें और एक कमरा बनाना होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। भैया मैं आ गया। आइए आइए आइए। 50 किलो ब्रॉयलर होगा? जरूर, आप गाड़ी लेकर आइए। हाँ ठीक है, अभी नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा। और अगले हफ्ते 100 किलो होगा? जरूर होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ चलो। चलो। बेटी, अचानक अकेले ऐसे ही चले आई? जतिन ने फिर से जुलूम किया है क्या? नहीं माँ, आने को जी चाहा तो चली आई। पिताजी घर में नहीं है क्या? बकरी लाने गया है। और नीलिम? वो खेत में है। चल तू अंदर चल। चल चलो। अच्छा नीलिम, हमारा लोन सैंक्शन होगा ना? आज होने से अच्छा था। हो जाना तो चाहिए, शहर जाने से पता चलेगा। रविन को हम अपने साथ रख सकते हैं क्या? उसने मुझे कहा था। उसे बुला लेना, हम उसे पैसे देंगे। और हमें और भी लड़के चाहिए सब्जी बेचने के लिए। हाँ सही कहा तुमने, गांव के लड़कों को इन सब कामों में जुड़ना होगा। और सुनो, एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। क्या? कौन सा काम? पंकज और उसके दोस्त ने एक पिग फार्म खोला है। अब किसी एनजीओ ने उन्हें मदद की। गुड न्यूज फॉर आवर विलेज। हमारे गांव के ज्यादातर लड़के खुद ब खुद एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। अच्छा, तेरा हिसाब हो गया ना? हाँ हो गया तो चल बैंक चलते हैं। अगर लोन हो गया तो एक पावर टिलर भी लेके आऊंगा। ठीक है, मेरा तो हिसाब हो गया। चल। कि मेरा सामान मत छुओ, नहीं सुनते हो ना? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप।
क्या गलती की है मैंने? मुझसे एक भी शब्द मत निकलना। तू अपने घर चले जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आपने मेरे पिताजी से माफी मांगे थे कि आप मुझे कभी मारपीट नहीं करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ कहा था, तो क्या हुआ? तो फिर आप मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं, मार क्यों रहे हैं? तो तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? हाँ? मुझसे क्या करती है? चली जा अपने घर। चली जा। नीलिमा, बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही हो? हमसे कुछ मत छुपाओ। हम तेरे माता पिता हैं। तेरा मुश्किल क्या है, हमें सब बताओ बेटी। हाँ बेटी, सच बता, दरअसल हुआ क्या था? जतिन ने कहीं फिर से तुम पर जुल्म किया है क्या? जतिन बिल्कुल नहीं बदला माँ। मेरे जाने के बाद 2-4 दिन तक वो ठीक ही था। उसके बाद फिर से शुरू हो गया वही जुल्म। मुझे और उस घर में मत भेजिए माँ। मैं और उस घर में कभी नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटी, तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हें कभी जतिन के पास नहीं भेजूंगी। तू चिंता मत कर। जतिन ने तेरे ऊपर जितना जुल्म किया, उसको सजा भगवान या कानून ने उसको जरूर देगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जीतू और गांव के लड़कों का बिजनेस तरक्की देखकर हमें बहुत खुशी हुई। सही बात है, गांव के लड़कों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में बहुत खुशी होती है। और रूपक भैया ने गांव के लड़कों को तरक्की का रास्ता दिखाकर जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम उसे कभी नहीं भूल सकते। अच्छा सुन, हाँ, आज शाम को हम पावर टिलर से हल चलाएंगे। आज पहली बार पावर टिलर से हम हल चलाएंगे। सोचकर मन में बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा चलो हम जाके आते हैं। चलो। रमन, तुम लोग के हालचाल कैसा है? अच्छा है। क्या बात है रमन, आजकल तो मिलना ही मुश्किल हो गया। काम से फुर्सत ही नहीं मिलते। अच्छी बात है, कुछ मदद चाहिए तो बता देना। इस महीने हमें 70,000 का फायदा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसों को सिर्फ अच्छे काम में ही लगाना। हाँ जरूर, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। अच्छा ठीक से काम करो, ठीक है जी। नीलिम, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। बेटी,
नीलिम ने तुझे कपड़ा बुनने के लिए कहा। पहले मैं तुम लोगों को सिखा दूंगी, तुम रीमा और डोली को भी साथ ले लेना। कपड़ा बुनकर कहाँ बेचूंगी? तुम लोगों को हैंडलूम का ट्रेनिंग में भेजेगा। इस सब की इंतजाम नीलिम ही कर देगा। माँ, एक ग्रुप होने से अच्छा था। आजकल बैंक में लोन भी मिलती है, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। इनकम भी बहुत अच्छा होगा। मैं तात्साल की इंतजाम कर दूंगी। तुम रीमा और डोली को भी खबर दे देना। जी हाँ? माँ। नीलिमा, अब तू बुन। जी माँ। पैर रखो। यहाँ पकड़ो। अभी उस तरफ खींचो। अच्छे से हो रहा है। होगा ना? हाँ हाँ ठीक है। माँ, हम अभी बुनाई कर सकते हैं। आप जाकर अपना काम कीजिए। चाची, हम अगले हफ्ते तक ही कपड़े को बाजार ले जा सकेंगे। तुम लोगों की लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रूपक बरुआ के कारण गांव के युवक युवतियां ने अपने रोजगार कर पा रहा है। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। चाचा जी, बहुत धूप है, आपको कष्ट होगी, अब घर जाइए। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों के काम करने का हौसला देखकर बहुत खुश हूँ। चाचा जी, आप खेती करने वाले आदमी हैं, आपको तो अच्छा लगेगा ही। क्यों नहीं बेटा, इन 2 हाथों से मैंने कितना काम किया। धूप बारिश सहन करके मैंने खेती किया। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आऊं क्या? नहीं चाहिए, हम काम खत्म करके कृषि ऑफिस जाएंगे। आज जाने से क्या हम रूपक बरुआ से मिल पाएंगे? नहीं, आज तो वो ऑफिस में नहीं रहेंगे। उन्होंने नोगेन दास नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहा है। ठीक है, तुम लोग जो अच्छा समझो वही करो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। तो पिताजी, हम लोग काम में लग जाते हैं। हाँ आप बैठिए। ठीक है, चलो जाओ। चाचा जी, आप बैठिए। ठीक है बेटा, जाओ। मैं यहाँ बैठकर तुम लोगों का काम देखता रहूँ। जी ठीक ठीक है। है। चाची, आपको हमें फूल बनाना भी सिखानी होगी। सिखाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी। पहले तुम लोग कपड़ा बुनना सीखो। माँ, हमें और 2 ताँतशाल की जरूरत होगी, एक मेरी और एक डोली की। हाँ, हमें धीरे धीरे तांतों की संख्या भी बढ़ानी होगी, है ना? हाँ, और माँ, रीमा के साथ साथ 2-4 लड़कियाँ और रखेंगे, है ना? हाँ ठीक है, तुम लोग बहुत सपना देखते हो। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमें अपना मुकाम पर पहुंच नहीं होगा। सच्चाई में रहकर मेहनत से आगे बढ़ना। देखना, तुम लोगों के बुनाई हुए कपड़े एक दिन सभी चाहेंगे। हाँ।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भिंडी हम बाजार ले जाएंगे या व्यापारी आएंगे? आज तो व्यापारी आने वाला था, अगर शाम तक नहीं आए तो हम खुद ही ले जाएंगे। अच्छा, और एक बात, हमें खेती करने के लिए पानी की जरूरत होगी। मैं सोच रहा हूँ एक वाटर पंप का इंतजाम करना होगा। बात तो सही है, लेकिन रुपए आएंगे कहाँ से? फिलहाल किसी से उधार लेना होगा, बाद में लोन का इंतजाम करना होगा। तुझमें कॉन्फिडेंस है यार, तू जो कहेगा मैं भी वही करूंगा। हम एक बड़ी मुसीबत से मुक्त हुए हैं। कैसी मुसीबत? हम बेकार थे। अगर रूपम बरुआ से नहीं मिलते तो आज भी हम नौकरी के पीछे भागते रहते। तुमने सही कहा। हम आज ये साबित कर दिया है कि बिना नौकरी के भी लोग अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, अपने रोजगार निकल सकते हैं। हमारे गांव के ज्यादातर युवक युवतियां कुछ ना कुछ काम में लग गए हैं। अगर आज माँ जिंदा होती तो उन्हें बहुत खुशियां मिलती। तू ये सब मत सोच, सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है। अच्छा सुन, कल तो खेत में जल्दी आना। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है, तो फिर चलता हूँ। ठीक है। मुर्गी के लिए दाना लाना होगा। लेकिन कल मुर्गी का एडवांस दिया है ना, आज पैसा नहीं है। उधार में लाना होगा, 1 हफ्ते में चुका देंगे। और मेडिसिन भी लाना पड़ेगा। एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ क्या क्या लाना है। ठीक है, आजकल मेरा मन खुश रहता है। हम लोग तो स्वावलंबी हो गए हैं, साथ ही साथ हम लोग 2-4 युवकों को भी रोजगार दे सकते हैं। नीलिमा दीदी और डॉली ने कपड़े बुनने की काम शुरू कर दी है। मेरी बहना भी जाम जली अचार बनाने की बात कर रही है। अच्छी बात है, अगर उन्हें मन है तो करने दे। और आजकल इन सब चीजों की ट्रेनिंग भी होती है। रूपक बरुआ के मीटिंग के बाद से हमारे गांव की युवक युवतियाँ एक्टिव हो गए हैं। हर कोई इनकम करने की कोशिश कर रहा है। मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है, इसके सबूत हम लोग ही हैं। राइट। हेलो। हेलो जीवन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा दुकान आई थी। अच्छा, तुम्हारे खेत का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा सुनो ना जीवन, कल मेरे साथ वो शहर जा पाओगे? क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, एक्चुअली बैंक जाना था, वो लोन के बारे में बात करने के लिए। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना लोन के बारे में। ठीक है, जाऊंगा। सुनो, नीलिमा दीदी भी साथ जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो पहले मुझे जाने के लिए बोला है। अच्छा सुनो, तुम लोगों की बुनाई हुई कपड़े बाजार में ठीक बिक रहा है ना? हाँ, नहीं अभी तो ऑर्डर आ रहा है, तो लोग मतलब घर से ही आके लेके जा रहे हैं। वो अभी हम लोगों को और 4 तांत की इंतजाम करनी होगी। ठीक है, अच्छी बात है। कल मिलते हैं ना? तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए। हाँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। अच्छा, कल जब मिलेंगे तब ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ठीक है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो रखता हूँ, बाय बाय। जीतू, हमें बाजार घूमना होगा। बाजार में जिन जिन चीजों का ज्यादा फायदा है, हमें उन्हीं चीजों का व्यापार करना होगा। अभी हमें रूपक बोरा से मिलने जाना है, उन्होंने परसों ही कहा था आज मिलने के लिए। हाँ तो फिर चल चल चल।
पिताजी, आप काम क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, मैं बचपन से खेती बाड़ी करते आ रहा हूँ। अब तुम लोग खेती करने लग गया हो, मैं बेकार घर में सोता रहता हूँ। घर में बैठने से मेरा तन मन ठीक नहीं रहता है बेटा। चाचा जी, आप ज्यादा कष्ट का काम मत कीजिए। अरे सालों से तो आप इतना कष्ट करके ही आए हैं। हाँ, इसलिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमें चाय पानी दीजिएगा बस। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग काम पर लगो, मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, आप जाइए। जी। ये खत्म होने के बाद तुम लोग गामूसा लगाना, रंगाली बिहू सामने है। हाँ, आप सही कह रहे हो चाची। रंगाली बिहू में तो सब लोग गामोछा लेते ही हैं। अगर हम लोग लगा पाएंगे तो अच्छी दाम में बिक सकेंगे, है ना? हाँ डोली, गामछे के लिए इंतजाम करना होगा। हाँ, आजकल हाथ के बुनाई हुए कपड़े को ज्यादा मोल देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों ने इतने जल्दी से बुनाई की काम सीखा। जरा सुनो, कृषि अफसर रूपक गुरु आए हैं। अब हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। भैया, आपके कहने के मुताबिक गांव के ज्यादातर युवक युवतियां स्वावलंबी बन गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों के गांव के युवक युवतियां स्वावलंबी बन गए हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा नीलिम, तुम ये बताओ, तुम लोगों का वाटर पंप ठीक से काम कर रही है ना? जी, वाटर पंप ठीक से काम कर रहा है। जीवन, मैं तुम्हारा घर गया था। अरे भैया, आने की खबर आप पहले दे देते तो मैं घर में ही रहता। कोई बात नहीं, आज वक्त मिला तो मैं गांव चला आया। नीलिम, तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है, सब्जियां तो बिकने लायक हो गया है। अब धान खेती की तैयारी कर रहे हैं। तुम लोगों की कामयाबी देखकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। स्वाधीन रूप से काम करके स्वावलंबी बनने का मिठास ही कुछ और है। अब हम दूसरे युवक युवतियों को ये हिम्मत से कह सकते हैं कि गांव में भी स्वावलंबी का बहुत सारे रास्ते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सही समय पर सही रास्ते पर कदम रखना है।